दोस्तों आप सभी को जो बेसब्री से इंतजार था उसका टूट गया है। जो कुछ भी इंतजार था सबका सब कुछ हो गया, भंडा फूट गया। भर्ती आ चुकी है September 11। कौन कौन फॉर्म भर सकता है? एक एक चीज़ है, इस बार सब कुछ बदल गया दोस्तों। अब तक आप जिस भ्रम में जी रहे थे उससे निकल आइए, क्योंकि इस बार सब कुछ बदल गया। सब कुछ A to Z हर चीज़ बदल गई है। फॉर्म फीस बदल गई है, कंपनी बदल गई है, टेंडर बदल गया, वेंडर बदल गया, पेपर पैटर्न बदल गया, हर चीज़ बदल गई है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा आपके दिमाग में घुसा दूं, क्योंकि इस बार सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जो लोग मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार सब कुछ बदल गया है, ठीक है। यहाँ हम DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ दिखेगा क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर September 11 वैकेंसी। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा एंड डेट 31/12/2026 तक ये भर्ती कंप्लीट होनी है। ज्वाइनिंग आपको अगली साल मिल जाएगी जून जुलाई तक। और यहाँ आपको दिखेगा कितने सारे नोटिस आ चुके हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई। और शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट था वो 4 तारीख को आया था। September 11 एडवर्टाइजमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, व्यू करके डाउनलोड कर सकते हो। इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट एडवाइजरी भी दी है इन्होंने, हाउ टू अप्लाई सारी चीज़ दी है, FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक एक करके सारी चीज़ इन्होंने दी हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं, कंपनी चेंज हो चुकी है। अब जो कंपनी है दोस्तों वो है TCS। आपका जो पेपर कराएगी वो कराएगी TCS। तो आप समझ जाइए कि पेपर का लेवल कितना रहने वाला है। और कंपनी बदल चुकी है। तो दोस्तों अब TCS तो आप बहुत सालों से यूज करते आ रहे हो, तो अब तक नहीं कराते, लेकिन इस बार से TCS करा रही है। टेंडर उसको मिल चुका है। तो देखिए इन्होंने बोला है कि इंपॉर्टेंट मतलब रिक्रूटमेंट एडवाइजरी है। जो फर्जी वेबसाइट हैं इधर उधर से उन पर मत जाइए, DRDO पर आइए, वहाँ से लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो वहाँ को ऐसे ऐसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों फीस भी बदल चुकी है इसकी। नोटिस मैंने निकाल लिया है। DRDO 764 वैकेंसी थी, 561 है STA-B और 203 है टेक्निकल A में। आपके 11 तारीख से जो फॉर्म है वो, एक मिनट में थोड़ा पेन ले लेता हूँ। 11 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, मतलब हो चुके हैं। और 1 जनवरी तक फॉर्म चलने वाले हैं। तो TCS करा रही है पेपर फॉर्म वो भरवा रही है, तो नॉर्मल सी बात है, आपका सर्वर डाउन नहीं होगा। वेतन वही है 35,400। योग्यता दोस्तों, योग्यता ये है कि इन्होंने कृपया ध्यान दें, निर्णायक तिथि को किसी भी विषय क्षेत्र में उच्च योग्यता जैसे विज्ञान में स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, प्रौद्योगिकी स्नातक, इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री आदि रखने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो लोग सोच रहे थे ये, तो ऐसे लोगों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं वो नीचे इन्होंने दी है। तो जैसे ऑटोमोबाइल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई हैं वो आई हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और देखिए NICTE द्वारा मान्यता प्राप्त। केवल इसमें दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मांगा है डिप्लोमा, ठीक है। इसमें मांगा है इन्होंने डिप्लोमा। और इसमें 3 सीट हैं। रासायनिक में भी 15 सीटें, इसमें भी डिप्लोमा है। लेकिन रसायन विज्ञान ये वाली जो है आपकी कोर, इसमें दोस्तों डिग्री है, BSc डिग्री। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब या प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, मतलब आपसे डिप्लोमा मांगा है। ध्यान रखिए, DOESC डोएक द्वारा पाठ्यक्रम या BCA या MCA मान्य नहीं है। ये ध्यान रखना। आप ये सोचो कि इसमें BC अप्लाई आप कर सकते हो, कैसे भी कर दोगे, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ये भर्ती बोर्ड ने पहले ही मना कर दिया है। केवल इन्होंने बोला है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा ही चलेगा, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रिकल, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है, 11 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें डिप्लोमा है, इसमें 47 सीटें। और 111 सीट आई हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें अच्छी खासी सीट आती हैं। तो 40 24 ऐसे करके 111 सीटें। सबसे ज़्यादा इस बार अव्वल नंबर पर एक पर रही है आपकी कंप्यूटर साइंस। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 6 सीट, 2 सीट, 5 सीट ऐसे करके। एक और है 127 सीट, इसमें 52 मैकेनिकल में भी अच्छी खासी सीट आई हैं। टोटल 561 सीट आपकी इसमें आ चुकी हैं। और तो ये आपकी आपको चीज़ रहने वाली है। अब थोड़ा और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेक्निकल A 19,900 से 63,200। इसमें दोस्तों सीट बहुत कम है। जैसे बुक बाइंडर में 3 सीट हैं, इसमें 4 सीटें, इसमें ये है। और कोपा कंप्यूटर का है, डिप्लोमा होता है।
इसमें अच्छी खासी सीट है, 52 सीटें इसमें भी आपको। और एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे टियर 1 टियर 2 होता है ना, इसमें एक चीज़ और दी है, आपका टियर 2 भी माफ हो जाएगा अगर आपके पास वो वाली अप्रेंटिस है। तो ऐसे करके आपकी सारी सीट हो जाती हैं, ये ध्यान रखना। आईटीआई इन्होंने मांगी है किसी में उन्होंने प्रमाण पत्र मांगा है, किसी में हाई स्कूल के साथ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं, तो आपको वो सारी चीज़ देख लेनी है। और इसके जो सेंटर होते हैं जैसे अहिल्यानगर, अंबरनाथ, बालासोर, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, ऐसे करके इन्होंने ये दे रखे हैं। तैनाती केंद्र कोड हैं, ये आपको सेंटर हैं जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। और थोड़ा इसमें नीचे आओगे तो और भी सारी चीज़ें वो आप आराम से पढ़ लेना। इसमें उम्र की छूट वगैरह जैसे ओबीसी वगैरह होती है, वैसे 18 से 28 साल है। और इसमें तो और नीचे आओगे तो थोड़ा आई टेस्ट वगैरह आपसे है। और इसमें मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता है, फिटनेस मांगी जाती है। आँख वगैरह इन पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबसे बढ़िया है। और ये छूट लाभ वगैरह इसको छोड़िए, आपके मतलब की चीज़ नहीं है, तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, एक्स सर्विसमैन वगैरह। और यहाँ पर देखिए, फीस आपसे इस बार 500 रुपये फीस मांगी गई है, ठीक है। 500 भी नहीं है, देखिए जो STA B है उसमें से जनरल, OBC, EWS और MSP, इसमें 750 आपसे फीस मांगी गई है। वापसी योग्य शुल्क मतलब 500 रुपये आपसे शुल्क वापस हो जाएगा अगर आप पहले पेपर में फेल हो जाते हो तो। वापसी शुल्क मतलब योग्य कौन कौन रहेगा, केवल टियर 1 परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपये की राशि वापस की जाएगी, ठीक है। और यही है। और जैसे 500 रुपये आपसे फीमेल, SC ST दिव्यांग, STA वाले, मतलब STB में। और टेक्निकल ए में 600 और 500 है। और इसमें 500 करके आपकी वापस है। और जैसे SC ST में शून्य फीस है, ठीक है, जो आपको वापस मतलब आपसे ली जा रही है। 500 रुपये आपसे वापस हो जाएंगे, ये ध्यान रखना हर किसी के। लेकिन SC ST में ऐसा है ना, जैसे आपकी जनरल में है, जनरल में 250 रुपये लिए जाएंगे, वो वापस नहीं होंगे, मतलब टोटल 750, उसमें से 500 मिलेंगे। और फीमेल SC ST 500 ही फीस ली जाएगी, 500 ही वापस हो जाएंगे। और टेक्निकल ए में 600 फीस ली जाएगी, 500 वापस हो जाएंगे, 100 वो रख लेंगे। तो ये है भुगतान का तरीका, इसको छोड़िए। और सिटी, CBT के लिए, और सिटी दे रखे हैं, मतलब TCS के जहाँ जहाँ सेंटर आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आवेदन कैसे करना है ये नॉर्मल सी बात है, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। TCS का सिंपल सा, अभी हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे। परीक्षा पद्धति इन्होंने हर चीज़ यहाँ पर बता दी है, हर क्वेश्चन बता दिए हैं। देखिए, इन्होंने बोला है कि जैसे इस बार क्वेश्चन वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है। 120 मिनट का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही नंबर आपके रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, और मैथ के आपके 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो व्यक्तित्व परीक्षण होगा, और ये विशिष्ट परीक्षण, ये दो चीज़ें। परीक्षण 20 मिनट का होगा, 120 का। जो टियर 2 वाला है ना, उसमें इंटरव्यू वगैरह और आपका ट्रेड टेस्ट, वो चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस बार सब कुछ नया बदल दिया गया है। और टेक्नीशियन ए में जाएंगे तो उसमें भी 150 नंबर का है, और ये पैटर्न है आपका। साइंस के 40 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन, और मैथ के 40, और रीजनिंग के 40, मतलब 150। 120 मिनट आपको, मतलब 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें दी थी इन्होंने, नेगेटिव वगैरह इसमें नहीं होती है। और इसमें, हाँ सॉरी, माफ़ करना, नेगेटिव इसमें है। इन्होंने बोला है कि देखिए, टियर 1 और टियर 2 CBT परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न समान रूप से 1 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत के लिए 0.25, मतलब 1/4 है, जो कि मायने नहीं रखती है। तो वही है कि 1/4 की नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, 1/4। और इसके बाद STA B पद हेतु, टियर 1 टियर ऐसे करके इसको छोड़िए, आपके मतलब की चीज़ नहीं है। स्क्रीनिंग मानदंड, टियर 1 में 35%, आपके 40% जनरल, OBC वगैरह। लेकिन इस बार एक चीज़ और अच्छी की है इन्होंने दोस्तों, मैं बताऊं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो आपको कैंडिडेट को बुलाए जा रहे हैं ना, तो उनकी सब कुछ उन्होंने हटा दिया है। देखिए, एक चीज़ और इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आंसर की आपकी जो आएगी ना टियर 1 की, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और ये आपकी जैसे पेपर होगा, पेपर के 1 हफ्ते के आसपास आपकी आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें और थोड़ा नीचे आओगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब हैं, इसको छोड़िए।
तो दोस्तों इसमें क्या है ना कि जैसे टीयर 1 की परीक्षा जो पास करेंगे उन्होंने 10 गुना बच्चों को ये टीयर 2 के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो भाई एक 10 का उन्होंने बोल दिया कि एक सीट पर 10 लोग, तो टोटल 10 गुना बच्चों को ये बुलाएंगे टीयर 2 के लिए, और उसके बाद आपकी फाइनल जो है लिस्ट लग जाएगी। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है। और टेक्नीशियन ए में इसमें दोस्तों थोड़ा उन्होंने अलग बताया है। ठीक है, तो ये पूरा मानदंड इस बार इन्होंने रखा है। और अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा हो तो बता देना। टेक्निकल ए में क्या कि इन्होंने बोला कि 15, मतलब 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, टीयर 2 में 8 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो ये इसका प्रोसीजर था। अब बताते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। जैसे इस लिंक पर आप आ जाएंगे, TCS की लिंक है, यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, FAQ, हाउ टू अप्लाई, सब कुछ देख सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये 11 दिसंबर से 1 जनवरी। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर जाओगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, आप लोग यहाँ आ जाओगे। ठीक है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। बस आप इस बार फॉर्म भर देना और एग्री करके यहाँ आ जाओगे। तो थोड़ा अपना नाम डिटेल वगैरह जो चीज़ें आपको भरनी है, और मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह वेरीफाई करके कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोसेस था। आपको खुशखबरी अच्छी लगी, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।